इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से बर्फीले कस्बे से होती है, जहाँ मिल के पास एक भयानक हादसे में एलिजाबेथ नाम की महिला की मौत हो जाती है। उसके जाने के बाद से उसका पूरा परिवार पूरी तरह टूट जाता है। उसका पति वैक्सीन से जुड़ी एक फैक्ट्री में काम करता है और उनका 11 साल का बेटा, जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, अंदर से बिल्कुल खाली सा हो जाता है। माँ की कमी उसको हर पल महसूस होती है। इसी कस्बे में लुइस नाम का एक आदमी भी रहता है, जो शराब की लत की वजह से अक्सर मुसीबत में पड़ता रहता है। एलिजाबेथ की मौत के मामले में भी देर होने की एक वजह वही माना जाता है। इसी कारण जो के पिता जैक्सन को लुइस पर बहुत गुस्सा और वो उसे अपने घर से निकाल देता है, जिसके कुछ समय के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। इसी दौरान जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फिल्म बनाने की तैयारी कर, उसका दोस्त चार्ल्स इस प्रोजेक्ट का लीडर होता है और वो चाहता है कि उनकी फिल्म किसी प्रोफेशनल जैसी लगे। इसी वजह से वो एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम एलिस होता है। एलिस का नाम सुनते ही जो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उस पर पहले से ही क्रश होता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी होती है कि एलिस लुइस की बेटी होती, जिसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया था। इसके बावजूद सभी बच्चे मिलकर शूटिंग शुरू करने का फैसला करते हैं। फिल्म के एक खास सीन के लिए उन्हें आधी रात को शहर के बाहर एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास जाना पड़ता है। सभी बच्चे कार में बैठकर वहां पर पहुंचते हैं। माहौल थोड़ा डरावना होता है, तेज हवा चल रही होती है, लेकिन जो और उसके दोस्त काफी एक्साइटेड होते हैं। शूटिंग की तैयारियां चली रही होती है कि दूर से एक ट्रेन आते हुए दिखाई देती है और तभी अचानक रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक नजर आता है, जो जानबूझकर ट्रेन के सामने आ जाता है। ट्रक चलाने वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल ट्रेन उससे टकरा जाती है। ट्रेन बुरी तरह पलट जाती है, कंटेनर हवा में उड़ने लगते हैं और हर तरफ आग, धुआं और मलबा फैल जाता है। बच्चे डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन कैमरा चालू रहता है और पूरा हादसा रिकॉर्ड हो जाता है। ये पूरा सीन इतना भयानक होता है कि कुछ देर तक कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। जब बच्चे थोड़ा संभलते हैं तो वो देखते हैं कि जिस जगह पर वो छिपे हुए थे, उसके आसपास ट्रेन के बड़े बड़े हिस्से आकर गिरे हुए हैं। अब इसी दौरान जो एक कंटेनर के पास जाता है, अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही होती है। अचानक से कंटेनर का दरवाजा अंदर से जोर से हिलता है, जैसे कोई उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जो डर के मारे आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उसके दोस्त उसको बुला लेते हैं और उसका ध्यान बढ़ जाता है। आसपास उन्हें सफेद रंग की एक अजीब सी ट्यूब जैसी चीजें पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। जिसके बाद ये सब बच्चे उस ट्रक के पास जाते हैं जो ट्रेन से टकरा गया था। पास जाकर उनको पता चलता है कि ट्रक में उनका ही बायोलॉजी टीचर गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक अजीब सा नक्शा होता है। तभी बच्चों को एहसास होता है कि ये एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया था। जो उस आदमी के हाथ से वो नक्शा ले रहा होता है कि तभी वो आदमी अचानक से होश में आ जाता है और बंदूक तान देता है। वो बच्चों को डांटते हुए कहता है कि यहाँ से तुरंत भाग जाओ। अगर ऊपर वालों को पता चल गया तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियां आते हुए दिखाई देती हैं। डर के मारे सारे बच्चे वहां से भाग खड़े होते हैं। चार्ल्स अपना कैमरा उठा लेता है और जो उन सफेद ट्यूबों में से एक ट्यूब अपने साथ ले लेता है। सभी बच्चे जल्दी से एलिस की कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जहां अगले दिन न्यूज चैनल पर ट्रेन हादसे की खबरें चल रही होती हैं। बताया जाता है कि बायोलॉजी टीचर पुलिस हिरासत में है, लेकिन वो कुछ भी बोलने से मना कर देता है। तभी अचानक हादसे वाली जगह से लोकल पुलिस को हटा दिया जाता है और वहां पर एयरफोर्स पहुंचकर उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। सारे सबूत इकट्ठा किए जाने लगते हैं। जैक्सन को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद शहर के लोगों से सच्चाई छुपाई जा रही होती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि एयरफोर्स का एक कर्नल उस टीचर को पुलिस हिरासत से निकालकर अपने कैंप में ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स और जो अपने कैमरे का लेंस ठीक करवाने जाते हैं, लेकिन उसमें 1-2 दिन लगने वाले होते हैं। फिल्म पूरी करने के लिए जो अपने पिता का पुराना वीडियो कैमरा इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो पहले मना करता है, लेकिन जो किसी तरह उसको मना लेता है। उधर हादसे के बाद से शहर में अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक रात जैक्सन के बॉस रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं और अचानक से उनकी कार के आसपास कुछ डरावनी सी हलचल होती है। वो घबराकर इधर उधर देखते हैं और कुछ ही पलों में वो गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे शहर में और लोग भी गायब होने लगते हैं। कहीं से इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब हो रहा होता है तो कहीं से मशीनों के पार्ट्स। ऑफिसर्स लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि उसके रेडियो पर एक अजीब फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जो शायद मिलिट्री की है। वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में पता चलता है।
गुस्से में वो कर्नल से सवाल करने पहुंच जाता है, जबकि उधर मिलिट्री के लोग चुपचाप शहर के कुछ घरों की तलाशी ले रहे होते हैं। और मजेदार बात ये होती है कि चार्ल्स को भी अपने फिल्म के लिए बैकग्राउंड शॉट चाहिए होते हैं, इसलिए बच्चे भी उसी इलाके में शूटिंग कर रहे होते हैं। जैक्सन वहाँ पर पहुंचकर ये सब देखकर भड़क जाता है, जिसके बाद वो बच्चों को चुपचाप गाड़ी में बैठने को कह देता है, जहाँ बाद में वो कर्नल से अकेले में मिलकर सवाल करता है कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं और ये ऑपरेशन क्या है। कर्नल उसको टाल देता है और कहता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जैक्सन गुस्से में घर लौटता है और जो को पहले डांटता है, फिर वो चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं सुधरा तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा। इतना कहकर वो घर से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो एयरफोर्स की बेस कैंप पहुंचता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो ये सब जानकर बहुत उदास हो जाता है और रात में चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। उसी दौरान शहर के बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती है और वो घबराकर भाग जाता है। कुछ देर के बाद जो घर लौट आता है और उदास बैठा होता है, तभी एलिस वहाँ पर आती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन तभी घर के आसपास अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। दीवार के पार उन्हें एक बड़ी पानी की टंकी के पास कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद एलिस घर चली जाती है और उसी समय लुइस शराब के नशे में आकर उसको डांटने लगता है। डांट से परेशान होकर एलिस गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। जो उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। दोनों के बीच बहस हो रही होती है कि तभी अचानक एक अजीब सा क्रिएचर सामने आ जाता है और एलिस को उठा लेता है। पल भर में वो भी गायब हो जाती है। जो जोर जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी एयरफोर्स के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि मिलिट्री ने पूरे जंगल में आग लगा दी है और सब कुछ जला दिया है। बच्चों को अब तक ये समझ नहीं आता कि असल में ये हो क्या रहा है। अगले दिन बच्चों को पता चलता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसकी सच्चाई क्या है। जब जो और उसके दोस्त अपना कैमरा ठीक होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं, तो उनको समझ आता है कि ट्रेन हादसे के वक्त जो अजीब आवाजें आ रही थी वो किसी मशीन की नहीं थी। असल में उस ट्रेन से एक बहुत ही बड़ा और डरावना जीव बाहर निकल आया था। इसी बीच पूरे शहर में जोर जोर से सायरन बजने लगते हैं। मिलिट्री एक नाटक के तहत पूरे टाउन को खाली करवाने लगती है और सभी लोगों को टाउन हॉल में इकट्ठा कर दिया जाता है, जहां उनके रहने और खाने का इंतजाम किया जाता है। टाउन हॉल में जो अपने पिता जैक्सन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहां पर एक आदमी मिलता है जो बहुत बुरी हालत में रोते चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि उसकी बेटी को बचा लो, उसे कोई बहुत बड़ा राक्षस उठा ले गया है। ये सुनकर जो और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। वो पहले ये जानना चाहते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ और वो जीव आया कहाँ से। तभी उनको याद आता है कि स्कूल के पीछे डॉक्टर के पुराने स्टोरेज रूम में कुछ रहस्यमय चीजें रखी हैं। बच्चे चुपचाप उस स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पुराने दस्तावेज, फाइलें और कुछ वीडियोस मिलते हैं। जब वो उनको देखते हैं तो कहानी एक पुराना सच सामने लाती है। कई साल पहले 1950 के दशक में एक अजीब सी चीज आसमान से गिरती है। ये कोई हमला नहीं था, बल्कि एक एलियन का जहाज था जिसे एयरफोर्स ने पकड़ लिया था। उसी एलियन को कैद करके उस पर लगातार प्रयोग किए जाते रहे। डॉक्टर भी इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था। उसे पता था कि वो जीव किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस इस धरती से जाना चाहता था। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिससे वो एलियन इंसानों से नफरत करने लगा। उसके पास छोटे छोटे सफेद क्यूब्स थे, जिनसे वो अपनी ताकत दिखा सकता था, लेकिन लंबे समय तक कैद रहने की वजह से वो उन क्यूब्स तक पहुंच नहीं पा रहा था। डॉक्टर ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि उस एलियन को आजाद किया जा सके। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि एलियन को कहीं और ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने ट्रेन हादसे की योजना बनाई ताकि वो उस एलियन को भगा सके। उसी वजह से डॉक्टर बच्चों को भी डराकर भगा देते हैं, क्योंकि अगर ये राज सबको पता चल गया तो मिलिट्री किसी को भी मार सकती थी। बच्चों को ये समझ आ जाता है कि वो एक बहुत बड़े सच के करीब पहुंच चुके हैं। तभी मिलिट्री के कुछ लोग स्कूल पहुंचते हैं और उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। बच्चे बहुत डर जाते हैं और उनको लगता है कि शायद अब उनकी जान खतरे में है, लेकिन तभी वो विशाल एलियन आकर बस पर हमला कर देता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। मिलिट्री पूरी ताकत से उस जीव को मारने की कोशिश करती है। गोलियां
गोलियां, हथियार सब बेअसर लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन बच्चे किसी तरह छिपते छिपाते वहाँ से निकलते हैं और शहर की तरफ भागते हैं। एलियन आखिरकार मिलिट्री के कई लोगों को मार देता है और रास्ता साफ हो जाता है। बच्चे सेना के बीच से बचकर निकल जाते हैं और टाउन हॉल की ओर पहुँचते हैं। जब वो टाउन हॉल पहुँचते हैं तो जो को अपने पिता वहाँ पर दिखाई नहीं देते। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढता है। तभी किसी के हाथ में उसे एक वीडियो टेप दिखाई देता है जिसमें एलियन की पूरी सच्चाई रिकॉर्ड होती है। अब बच्चों को समझ आ जाता है कि ये राक्षस नहीं है बल्कि एक कैदी था जिसे इंसानों ने ही दरिंदा बना दिया था। और यहीं से ये कहानी एक भावनात्मक मोड़ ले लेती है। वो आगे बताती है कि बाकी सारे दोस्त एलेक्स को बचाने के लिए शहर की तरफ निकल चुके हैं। ये सुनकर जो भी रुकता नहीं है और वो भी रूस के साथ मिलकर शहर की ओर जाने का फैसला करता है ताकि वो भी अपने दोस्तों को बचा सके। रास्ते में लुइस जैक्सन से एलिजाबेथ के एक्सीडेंट को लेकर माफी मांगता है और जैक्सन भी बड़े दिल से उसको माफ कर देता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब पुराने गिले शिकवे रखने का वक्त नहीं है। शहर में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं। एलियन को मारने के लिए बड़े बड़े टैंक और हथियार लाए गए होते हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मशीनें अजीब तरह से खराब होने लगती है। सैनिक एलियन पर फायर करने के बजाय गलती से घरों और इमारतों पर गोलियां चला रहे होते। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। इसी दौरान चार्ल्स वहीं पर रुक जाता है और जो को याद आता है कि उसने एलियन को पहले भी कहीं पर देखा है। उसे याद आता है कि ये जगह स्कूल के पास वाली पुरानी गैरेज थी। जो और कैरी दोनों उस गैराज में जाते हैं। अंदर जाकर उनको पता चलता है कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है जो सीधे पानी की टंकी तक जाती है। खतरा भापते हुए भी वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि शहर से गायब हुई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें वहीं पर इकट्ठा की गई हैं। एलियन उन्हीं चीजों से अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जो लोग शहर से गायब हुए थे वो भी वहीं पर बंद पड़े होते हैं जिन्हें वो अपना खाना बना रहा था। ये सब देखकर वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो एक प्लान बनाते हैं। कैरी दूसरी तरफ जाकर तेज आवाज करने लगती है ताकि एलियन का ध्यान उधर चला जाए। उसी मौके का फायदा उठाकर जो दूसरी ओर से एलेक्स को आजाद करता है। वहाँ पर उन्हें एक और लड़की और एक शख्स भी मिलते हैं जो पहले गायब हो चुके थे, लेकिन तभी एलियन लौट आता है और उन दोनों को मार देता है। अब हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। लगने लगता है कि अब कोई नहीं बचेगा। तभी एलियन जो को उठाता है, लेकिन उसी पल दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन जाता है। एलियन बिना बोले जो को एहसास दिलाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि इंसानों ने भले ही उसके साथ बुरा किया, लेकिन अब वो बस अपने घर वापस जाना चाहता है। उसे यहाँ पर एक ऐसा इंसान मिला है जो उसका फायदा उठाना नहीं चाहता। इसी वजह से वो जो को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसको छोड़ देता है। इसके बाद तीनों बच्चे सुरंग से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाते हैं। उधर शहर में हालात और भी बिगड़ चुके होते हैं। मिलिट्री की मशीनें बेकाबू हो जाती हैं, चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और सब कुछ पानी की टंकी की तरफ खींचने लगता है। उसी वक्त जो के पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो देखता है कि उसकी माँ का लॉकेट भी हवा में उठ रहा है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि उसे बीते हुए कल से बाहर निकलना होगा, इसलिए वो उस लॉकेट को छोड़ देता है। अचानक से सफेद क्यूब्स की मदद से एक बड़ा सा चक्रवात बनता है। आसपास की सारी मशीनें, कारें और सामान खींचकर एक विशाल ढांचे में बदलने लगती है और उसी बीच एलियन पूरी ताकत से अपना जहाज बनाता है और आखिरकार वहाँ से उड़कर चला जाता है। शहर धीरे धीरे शांत हो जाता है। खतरा टल चुका होता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। कहानी का अंत एक भावुक लेकिन खुशहाल मोड़ पर खत्म होता है, जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम चार्ल्स की बनाई हुई फिल्म देखते हैं जिसका नाम होता है सुपर 8। उसकी फिल्म एक अलग कहानी दिखाती है जिसमें एक फैक्ट्री हादसे के बाद लोग अजीब जीव बन जाते हैं और एक जासूस अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुपर 8 की फिक्शनल कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।